हे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईटी प्रोफेशनल से जिन्हें एआई और एमएल की दुनिया में 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रही हूँ प्रसून की। प्रसून की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही एमएल। इसी से आप जान सकते हैं कि उनका नॉलेज कितना सॉलिड है। आज के इस सेशन में हमने प्रसून से जानने की कोशिश की कि एआई और एमएल हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे वर्क करता है, कैसे बिजनेसेस इसकी हेल्प से ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने ये जानने की कोशिश की कि कैसे आप जैसे आईटी प्रोफेशनल्स इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, आज के इस सेशन से मुझे बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला है एंड आई एम श्योर कि आपको भी मिलेगा। एंड यस, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी स्टोरी सुने, आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो, तो प्लीज कनेक्ट विद लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज। हम आपकी स्टोरी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो फिर चलिए देर किस बात की, प्रसून के पास चलते हैं। हेलो प्रसून, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हो? ओके, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस आपका ही वेट चल रहा था कि आप जब ज्वाइन करें। तो एक्चुअली ऑनलाइन में थोड़ा सा सेटअप में इशू जाता है। इट टेक्स टाइम यस, बिकॉज यस। हमें कैमरा एंगल वगैरह सब देखना होता है, लाइट सेटअप वगैरह देखना होता है, तो थोड़ा सा इशू होता है। बट या, आई एम श्योर दैट यू मैनेज्ड एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रॉम लोनोमेट टेक्नोलॉजीज ऑल्सो कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला और आप इस पॉडकास्ट के लिए अवेलेबल हुए। सो नो या प्रॉब्लम, इट वाज प्लेजर टू मी लाइक। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात होती है प्रसून ये बोलना। बिकॉज मोस्टली आईटी प्रोफेशनल्स जो रहते हैं, दे आर लाइक कि हम टेक वाले लोग हैं, हमसे कोडिंग करवा लो और ये सब चीजें करा लो, कैमरा के सामने हम नहीं आएंगे। सो इट इज अ वेरी बिग डील। जैसे अब जब आप जैसे प्रोफेशनल्स एक्टिवली आते हैं आगे कि हाँ ठीक है, वी विल शेयर आवर स्टोरीज, वी विल पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ थिंग, सो इट इज अ वेरी बिग डील एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड लोनोमेट रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ जेस्चर्स। थैंक यू, थैंक ओके, सो प्रसून, मैं चाहूंगी कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंस को कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड, ताकि फिर ऑडियंस आपके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट। तो मेरा नाम प्रसून है। मैं बेसिकली आई एम लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार। सो मेरा जन्म बिहार में हुआ है। मैंने अपनी स्टडीज पुणे में कंप्लीट की हैं। आई डिड माय एमसीए। सो मैंने मास्टर्स पुणे से कंप्लीट किया, सिंघम इंस्टीट्यूट से। देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमएलएआई। सो मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएलएआई में ट्रिपल आईटीबी बैंगलोर से कंप्लीट किया। एंड लाइक आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन एथिकल हैकिंग। सो एपिन टेक्नोलॉजी लैब से मैंने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया है। सो ओके, या वाओ, एथिकल हैकिंग सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, तो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इट। यस। सो थोड़ा जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रसून, अगर किसी 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एआई और लाइक हाउ इट इज हेल्पिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो एआई इज बेसिकली, जब हम लोग जैसे बच्चों को सिखाते हैं कुछ नई चीजें, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वी टीच देम ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, एंड वी यूज वर्बल कम्युनिकेशंस, वी यूज इमेजेस फॉर दैट। हम लोग कुछ राइट। ड्रा करते हैं, कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन बच्चों को सिखाते हैं। सेम वे में हम लोग मशीन्स को भी उस वे में सिखाते हैं। जैसे हम्म। एआई का एक फील्ड है कंप्यूटर विजन। सो वहाँ क्या होता है, वी लाइक बेसिकली गिव अ लॉट ऑफ इमेजेस। सपोज एक पेशेंट है जिसको निमोनिया है और एक नॉर्मल पेशेंट है। हम दोनों को राइट। एक्सरे इमेजेज मशीन्स में भेजेंगे, डेटा सेट बना के। एंड देन वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा ये डिटेक्ट करने के लिए कि वेदर द पर्सन इज हैविंग निमोनिया और नॉट, उस और एक्सरे को नॉट। देख के। सो राइट। you will upload your x-ray image, it will tell you that you are having pneumonia or not. सो आप ये कह रहे हैं कि एआई जो है वो ऑलरेडी जो उसके पास डेटा सेट कलेक्टेड है, द मेमोरी ही और शी तो नहीं बोलेंगे, वैसे इट बोलेंगे। सो या, इट इज स्टोरिंग, सो दैट यूजेस लाइक एज अ बैकअप, जिससे वो uh, आगे डिसीजंस ले पाए। या सी यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहला, फर्स्ट थिंग इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज सिंपलर अप्रोच, जहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकल डेटा पे मशीन को फीड कर देते हैं और वो उस डेटा के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला, एक एल्गोरिदम जनरेट करता है। ओके। हम्म। और उस एल्गोरिदम के बेसिस पे इट गिव्स आउटपुट। तो ओके। सपोज सपोज बच्चों को आपने सिखाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हम्म। नाउ आप बच्चों को ए प्लस बी दोगे एंड ही विल गिव यू द ए प्लस बी का होल स्क्वायर या, राइट। in layman terms, something like that. Okay. So ओके। that is machine learning. In AI, AI may be inbuilt multiple approaches.
लाइक हम लोग मल्टीपल न्यूरॉन्स, वी ट्राई टू बेसिकली मिमिक इंसान का दिमाग जैसे काम करता है, दिमाग। या राइट वी राइट। ट्राई टू मिमिक दोज थिंग्स। वो मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, हिडन लेयर्स होते हैं, उस पे वो डेटा की प्रोसेसिंग होती है, सारे प्रोसेसेस को फिर एनालाइज करके एक फाइनल आउटपुट जनरेट करके यूजर को दिखाया जाता है। राइट। सो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सो सिंपलर इज मशीन लर्निंग, उससे थोड़ा सा एडवांस वी आर हैविंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। या द एडवांस वर्जन लाइक। ओके। या मुझे कंप्यूटर विजन के बारे में एक्चुअली पता नहीं था। अभी लास्ट पॉडकास्ट हमारे जिनके साथ हुआ, ही वाज आल्सो एआई एक्सपर्ट लाइक यू। तो उन्होंने मुझे, उनका एक्चुअली पीएचडी था कंप्यूटर विजन में। तो उन्होंने फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर विजन जैसी एक चीज होती है जिसमें हम विजनरी इमेजेस के थ्रू एआई को ट्रेन करते हैं कि वो डिसीजंस ले पाए और आपको रिजल्ट शो कर पाए। तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला इस फील्ड के बारे में। ओके। अच्छा, अगर लाइक बहुत लेमन और बहुत से नाइव क्वेश्चन, ये मशीन सीखती कैसे है? लाइक व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग इनसाइड? बहुत टेक्निकल वे में मत एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं समझेगा और हमारी ऑडियंस को भी नहीं समझेगा। तो जो हम, आपने बताया कि मशीन्स को हम सिखा रहे हैं, लाइक वी आर ट्रेनिंग देम, तो हाउ एक्चुअली दैट प्रोसेस इज हैपनिंग? ओके, सो बहुत ही सिंपल है। जैसे आप बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाते हो, तो वो अपने पास वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, राइट? सो मैंने राइट। कुछ पैटर्न्स दिए, मैंने एक डेटा सेट बनाया। डेटा हम्म। सेट इज नॉट नथिंग बट लाइक ट्रेनिंग डेटा। मैंने एक ट्रेनिंग डेटा बनाया, मैंने मशीन्स को उसके ऊपर ट्रेन किया। अब मशीन उससे जो भी लर्न करेगा वो सेव करेगा। ओके। ओके। राइट। लोकल रिपो में कर सकते हो, आप क्लाउड में कर सकते हो, आप जहां भी उस मॉडल को सेव करना चाहो, तो मॉडल ट्रेन होकर के एक जगह पे सेव होगा। ओके। और वहीं पे उसका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। अब कुछ कुछ मॉडल्स हम्म। बहुत बड़े हैं, जैसे एलएलएम मॉडल, अगर बात करें हम जीपीटी की जो अभी बूम पे है, राइट। राइट। डीपसीक है। सो ये इन लोगों के लिए मतलब बहुत बड़े सर्वर्स की जरूरत होती है, एंड यू कांट ट्रेन देम इन योर लाइक होम कंप्यूटर्स। उसके लिए आपको राइट। बहुत बड़े सेटअप की जरूरत होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ। सो अगर आप किसी छोटे मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो आप उसको लोकल कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हो। बड़े मॉडल को कंप्रेस करके, एक कंप्रेसिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग कंप्रेस करके मॉडल को भी स्टोर कर सकते हैं, सो आप एलएलएम्स को लोकली रन कर पाते हो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा। ओके। सो अब जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये लोग जब डेटा सेट्स वगैरह स्टोर करते हैं, तो ये लोग तो क्लाउड ही यूज करते होंगे बेसिकली। हाँ, ऑफ इन कोर्स। लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है ऑन दे प्रेमाइस डेटाबेस? नो नो, दे आर हैविंग देयर ओन सर्वर्स बेसिकली। सो उनका एक पूरा डेटा ओके। सेंटर है खुद का। सो वाह। हम्म। या गो हेड, ओके। सॉरी। सो बेसिकली अभी आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं प्रसून? सो अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है करंटली, ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट वी आर क्रिएटिंग अ दैट्स चैटबॉट ऑन यूजर चैलेंजेस। ओके। सो एक एआई कोच की तरह काम करेगा वो। सो सपोज, एआई कोच। हाँ, बेसिकली अ वर्चुअल ओके। कोच। सो जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो एआई के बारे में, सो आई एम ए हम्म। ह्यूमन। व्हाट इफ हम्म। मेरी जगह पे कोई एक रोबोटिक क्लोन बात करे आपसे, या रोबोटिक कैरेक्टर बात करे, और वो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दे, तो दैट काइंड ऑफ कोच वी आर वर्किंग ऑन। सो उससे आप मल्टीपल ओके। चैलेंजेस के बारे में पूछ सकते हो बेसिकली। या क्वाइट इंटरेस्टिंग। यस। कितना टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए? इट हैज बीन लाइक 4 to 5 months। मैंने दिसंबर के टाइम पे स्टार्ट किया था। ये बेसिकली नया प्रोजेक्ट है। सो ओके। वी आर सो बेसिकली प्रसून, आपको ऑल टुगेदर कितने सालों का एक्सपीरियंस है? अराउंड 8 years। तो इट्स 7.6 7.7, तो अराउंड अराउंड एट 8 years। इयर्स या 8 years। ओ माय गॉड, 8 साल एआई में! और मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में एआई का बूम ज्यादा हुआ है। उससे पहले करेक्ट एआई से रिलेटेड उतना ज्यादा मार्केट में चीजें नहीं अवेलेबल थी। थी, बट मतलब पब्लिकली सो अवेलेबल नहीं थी। सो अगर आप एनिमेशन का भी देखो, तो एनिमेशन भी कुछ सालों पहले ही बूम हुआ है, राइट? सेम एज फॉर गोज फॉर एआई ऑल्सो। था, राइट। बट बहुत ही सप्रेस था, एंड बहुत ही लिमिटेड यूजेज हो रही थी। अभी वो चीज लोगों के सामने आ गई है, और इंटरनेट और सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, सारी चीजें वो बूम हो गई हैं अचानक से। तो लाइक अभी तक की आपकी 8 साल की जर्नी में ऐसी कोई लाइक इंसिडेंट हुआ है जहाँ आपने कोई एआई या एमएल मॉडल बनाया हो और फिर वो वर्क नहीं किया हो, या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? अक्सर होता है। सो क्लाइंट, सी, एआई इज बेसिकली न्यू, स्पेशली इन इंडियन क्लाइंट्स की अगर हम बात करें,
तो लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि डेटा क्या देना है और एक्सपेक्टेशन क्या रखना है. सो राइट। पीपल आर ट्रीटिंग एआई एज ए मैजिक. सो टू क्लियर, लाइक एआई कोई मैजिक नहीं है, इट्स वर्किंग ऑन एल्गोरिदम, डेटा एंड लॉजिक, करेक्ट. सो अगर आपका राइट। डेटा सही नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो यू विल नॉट बी हेल्दी, राइट. सो फूड फॉर एआई इज द डेटा. अगर आपका राइट, डेटा ही एग्जैक्टली। मैनिपुलेटेड है, डेटा ही खराब है, तो वो मॉडल कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो दैट्स द थिंग. राइट। ओके। अच्छा, एक बहुत वैसी जनरल क्वेश्चन, हम अगर एआई को देखें तो मतलब एक जनरल क्वेश्चन के वे में मैं ऐसे पूछूंगी कि इज इट गोइंग टू फॉलो द रूल्स ऑल टुगेदर, मतलब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर ऐसा कभी टाइम आएगा दैट एआई विल हैव इट्स ओन ब्रेन? आ, थोड़ा सा ये ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत से लोगों के अलग अलग व्यूज हैं. पर मेरे हिसाब से कभी ऐसा नहीं होगा कि एआई का खुद का ब्रेन होगा. हाँ, एआई फीडबैक से लर्न करती है. जैसे एआई ने मुझे कुछ ये दिया, आउटपुट दिया, और मैंने बोला तुम्हारा आउटपुट सही नहीं है, या आई गेव हिम द राइट। राइट आउटपुट कि सही आउटपुट ये होना चाहिए. तो वो हम्म। चीजों को वो याद रखेगा अगली बार. सेम एज जैसे हमारे बच्चे ट्रीट लर्न करते हैं ना, सेम आप वैसे देखो. हमने बच्चों को एक बार राइट। डांटा दैट ये सही नहीं है, ऐसे करो, और वो सीखता है. सेम थिंग गोज विद द एआई ऑल्सो. सो वो सीखेगा अच्छा, वॉट एवर. तो ये सेल्फ अपग्रेड हो जाता है? हाँ, बहुत से केसेज में होता है. बहुत से क्रिटिकल केसेज में हम लोग नहीं करते क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट चाहिए होते हैं. अब जैसे मेडिकल फील्ड है, सो पेशेंट का राइट। कोई डेटा है, सो वी कांट ब्लंटली ट्रेन क्योंकि वो क्रिटिकल हो सकता है. अच्छा, अब जैसे इज इट वर्किंग फॉर चैट जीपीटी एज वेल, कि वो फीडबैक्स पे खुद को लाइक अपग्रेड कर रहा है? इट डिपेंड्स. अगर वो आपका पर्सनल प्राइवेट मॉडल आपने लिया है और आपने उसका हम्म। सब्सक्रिप्शन लिया बेसिकली, और आप उसको ट्रेन कर रहे हो अपने कस्टम डेटा पे, एंड यू वांट टू ट्रेन हिम ऑन योर डेटा, सो फिर वो आपका फीडबैक, आप फीडबैक मैकेनिज्म उसमें इनबिल्ट कर सकते हो. बट पब्लिकली डेटा पे हम लोग ट्रेन नहीं करते हैं. उसका रीजन ये होता है कि यूजर कभी कभी गलत इनपुट भी देते हैं. तो इंटरनेट पे आप अच्छा, राइट, देखोगे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर किसी ने चैट जीपीटी पे कुछ गलत डाल दिया, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल किसी डिजीज के बारे में कि ऐसे नहीं ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो इट माइट गेट ट्रेन इन अ रॉन्ग वे और इन अ फॉल्स वे, तो वो सूडो इन्फॉर्मेशन वहां पे जाने का एक प्रॉब्लम है। तो ये सेल्फ अपग्रेडेशन वाली चीज सही है या गलत है, वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, सो वो पब्लिक लेवल पे नहीं होता है, कभी भी होता है तो जैसे फीडबैक पे लर्न करते हैं, लेकिन पब्लिकली वो एक्सेस नहीं होता कि पब्लिक जो डेटा देगी उस पर वो लर्न करेगा. उसके लिए अच्छा। हाँ, या तो फिर वहाँ पे एक मैनुअल वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे एक हम्म। एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट रहेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि जो फीडबैक्स हैं दैट आर करेक्ट और नॉट, एंड देन वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा. जो फुल्ली ऑटोमेटेड ओके। पाइपलाइन होते हैं वो कभी भी पब्लिकली नहीं रखे जाते हैं. रीजन वही है कि लोग कुछ भी ओके, डालेंगे. डाल सकते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए, इंडियन माइंडसेट के हिसाब से जो ये कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, amazon, नेटफ्लिक्स, इवन अभी तो मिंत्रा भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो वी नो दैट दे आर यूजिंग एआई फॉर वन और द अदर थिंग। बट मुझे ये समझना है, और लेमन टर्मिनोलॉजीज में आप ये समझाइए कि हाउ एआई और दीज मॉडल्स और ऑल टुगेदर द डेटा साइंस पार्ट इज हेल्पिंग दीज बिजनेसेस टू ग्रो, ताकि जो लोग एंटर करने वाले हैं डेटा साइंस के फील्ड में या एआई के फील्ड में, उनको ये समझ में आए कि आगे जाके हमें किस टाइप का काम करना है, या हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द बिजनेस डेवलपमेंट। तो उस पर्सपेक्टिव से इफ यू कैन एक्सप्लेन, तो वो बहुत एक यूजफुल चीज हो जाएगी। अब अगर हम बात करें amazon की, सो amazon बहुत बड़ी कंपनी है. इट इट नेवर ओनली फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बट इसके बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज भी हैं. AWS राइट। कॉम्प्रेंड है, एडब्ल्यूएस। टेसरैक्ट है. तो सो हम्म। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो amazon प्रोवाइड करती है. हम्म। इलास्टिक सर्विसेज हैं. राइट। सो वैसे में क्या होता है, दे यूज योर डेटा इन मल्टीपल वेज. सो अगर एक हम्म। शॉपिंग वेबसाइट है, तो वो आपके ट्रेंड को पहचानेगा कि आप ज्यादा क्या खरीदते हो, आपको क्या पसंद है, किस तरह की चीजें आपको पसंद है, और उसके बेसिस पे वो फोरकास्ट करता है कि ये यूजर क्या खरीद सकता है फ्यूचर में, ये कितना हम्म। बेनिफिट दे सकता है. उस हिसाब से आप उस यूजर को ऑफर्स दे सकते हो. ओके. ओके। इफ ए यूजर यूज प्राइम मेंबर,
तो हाउ ही इज हेल्पिंग यू, आप उसके डेटा से एनालाइज कर सकते हो एक ह्यूमन बिहेवियर को, कि लोग कैसे सोचते हैं। अगर कोई ये प्रोडक्ट ले रहा है तो वो और किन किन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, वी कैन प्रिडिक्ट ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो ये सारे बैकएंड्स पे ऑलरेडी क्रिएटेड ऑटोमेशन के वे में चल रहा होता है क्या? हाँ। इफ समबडी एंटर्स तो वहां पे जाके वो इन्हीं रिलेटेड मॉडल्स जनरेट करेगा कि लोगों को ये एक तो आपने यूजर एक्सपीरियंस की बात की कि मतलब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट उसको लेना है वो आपको पहले से आप फॉरकास्ट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सामने वाला बंदा लेने में इंटरेस्टेड हो सकता है। हम्म। सो द फर्स्ट थिंग यू सेड इज यूजर एक्सपीरियंस कि लाइक इट इज गोइंग टू फॉरकास्ट आप आगे जाके क्या खरीद सकते हैं, किस टाइप का प्रॉफिट आप जनरेट करा सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग यू सेड कि हम किस तरीके से लाइक ऑफर्स प्रेजेंट कर सकते सो यहाँ पे मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। पहले दो यूज केसेस की हमने बात की, लाइक यूजर के ट्रेंड को समझने में, यूजर के बिहेवियर को समझने में, फ्यूचर में वो बेनिफिट कैसे कर सकता है बिजनेस को, काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन लाइक इनबिल्ट एआई टू यूज डू दोज थिंग्स बेसिकली। हैं। राइट राइट। अच्छा, अभी आपने काफी सारे अवार्ड्स जीतते हैं, मैंने आपका रिज्यूमे देखा। सो मैं चाहूंगी कि आप उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को। सो बेसिकली कुछ अवार्ड्स मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे मिले हैं। सो जो जो मैंने सोलली हैंडल किया था अकेले, और कुछ प्रोजेक्ट कुछ अवार्ड्स हैकाथॉन्स के लिए हैं जो मैंने प्रोजेक्ट किए हैं हैकाथॉन्स के अंदर। सो एक मेरा ओके। प्रोजेक्ट था हैकेथॉन का, दैट लाइक वो क्या करता था, दैट विल टेक एम्प्लॉयज पिक्चर्स इन ऑफिस, एंड बेस्ड ऑन हम्म। दोज पिक्चर्स वो एम्प्लॉयज के इमोशन डिटेक्ट करता था कि वो स्ट्रेस में है, एंग्री है, हैप्पी है। और उससे हम लोग एक ओ माय हेल्दी, गॉड। या उससे हम लोग एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाने का ये ट्राई करते हैं। तो अगर वो सैड है तो वी विल गिव सम कोट, सम रिवार्ड, समथिंग लाइक दैट, जिससे वो चिल हो, रिलैक्स हो, थोड़ा सा फन एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग। वो एक दैट इज अ हैकाथन। वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल प्रसून। या अब आई एम रियली श्योर कि मतलब अगर मैं भी होती तो मैं भी शायद आपको अवार्ड दे देती इस चीज के लिए। इट इज अ मच नीडेड थिंग। एंड फिर आपने उस मॉडल के साथ क्या किया, लाइक आगे आपने उसको प्रोसीड किया? नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एम्प्लॉय प्राइवेसी कम फर्स्ट। सो my model was trained to only take the picture of the face, even it like never get approved that you are breaching the privacy of employee, but ऐसा कुछ था नहीं, it was only आई गेस। detecting the face, facial expressions. या एग्जैक्टली, बट या मतलब अभी तो ठीक है, इतना प्राइवेसी का ओपनली हम प्राइवेसी के लिए इतना कंसर्न है, बट ऑल टुगेदर वी नो कि कहीं ना कहीं हमारा डेटा लोग स्टोर कर रहे हैं एंड एल्गोरिदम सेट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा डेटा कहीं ना किसी लेवल पे ब्रीच हो रहा है। दैट कहीं इज ना अ वेरी कहीं नोन हर जगह। फैक्टर। Yeah. So I have been in like information security also, मैंने आपको बताया। तो आपका डेटा हर जगह जा रहा है। अगर आपके पास मोबाइल है वो टर्न डाउन है तो आपका डेटा जा रहा है, अगर आपके पास लैपटॉप है वो टर्न डाउन है तो आपका डेटा जा रहा एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, एथिकल हैकिंग वाली भी बात है ना, है। Yes. तो एथिकल हैकिंग के बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो ये बताइए कि एथिकल हैकिंग होती कैसे है, और लाइक क्या क्या हैक कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग फिर आपके बेसिकली खुद हैक के। करने के लिए नहीं होता है, हैकिंग को रोकने के लिए होता है। सो यू, हाँ मतलब कहीं ना कहीं तो अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप हैक कर भी तो सकते हैं, इफ हाँ, नीड यू बी। आर यू आर हैविंग अ नॉलेज, आप अपने नॉलेज को कैसे यूज करते हो इट्स अप टू यू। बट बेसिकली जो लाइसेंस दिया जाता है एथिकल हैकर्स को, पेनिट्रेशन टेस्टर्स को, वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस चीज को होने से रोक दो। अभी जैसे फेसबुक वगैरह, जो जितना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े, ये एक हैकाथॉन रखते हैं ईयरली बेसिस पे, बग बग बॉटनी काइंड ऑफ रखते हैं ये, जिसमें ये लोग बहुत सारे हैकर्स को इनवाइट करते हैं टू ब्रीच देयर सिस्टम्स। और अगर वो कर लेते हैं तो ब्रीच उनको, देयर सिस्टम्स। या अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है, और उनसे सीख के फिर वो अपने सिस्टम को रोबस्ट बनाते हैं। और ऐसे करते करते उनका सिस्टम अभी इतना रोबस्ट हो गया है कि उनको कोई हैक ही नहीं कर सकता। जैसे वाह, मुझे यू नहीं पता था इस बारे में। यू आर इनवाइटिंग अ थीफ टू ब्रेक इनटू योर हाउस, और फिर आप वहां पे दीवार खड़ा कर लो ना, तो ऐसे करते करते आपका घर हाँ, इतना मजबूत हो जाएगा आपको कि कोई नहीं आ पाएगा। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा ना कि चोर के माइंड में एक्चुअली चलता कैसे है, वो कैसे चोरी करेगा। करेक्ट। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो फिर अच्छा, आपने ये सीखा कहाँ से एथिकल हैकिंग? इज देयर अ कोर्स और समथिंग? या देर इज अ कोर्स कॉल्ड CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी, एक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कोर्स ऑफर करते हैं, एंड यू कैन सिलेक्ट वाइजली वन ऑफ देम। सो
मुझे तो काफ़ी फैंसी लगा, तो या ऑफ कोर्स इफ एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड कैन लर्न। सो मैं इसीलिए पूछ रही थी आपसे इस बारे में। अच्छा ठीक है, अभी ये तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हमने बात कर ली। थोड़ा लेमन टर्मिनोलॉजीज़ पे आते हैं। आपने 8 साल एआई में बिताए हैं एंड ऑफ कोर्स आपका जो नॉलेज है वो बहुत इन डेप्थ है। इनिशियल ईयर्स में बात करते हैं। इनिशियल ईयर्स में जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे, जब आप मतलब जॉब ढूँढ रहे होंगे, उस टाइम का जो टाइम था और अभी का टाइम जो है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो अगर अभी इस टाइम पे कोई एआई में एंटर करना चाहता है, मतलब स्टार्ट तो उसको बेसिक से ही करना है। तो अगर एआई एमएल में अगर उसको अपना फ्यूचर जनरेट करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही और शी मस्ट लर्न और व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड मैप फॉर देम? तो पहले तो इंटरेस्ट देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली आ सकते हो, इट्स वेरी टफ। लोगों को फैंसी लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, दे ट्राई टू कम, और मिडवे में वो जाके कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से मतलब दैट्स दैट्स अ वर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स। सो कंप्लीटली एग्री। या, सो स्टार्ट विद द बेसिक इफ यू रियली वांट टू कम। अगर आपको आना है आई में, तो पहले आपको पाइथन सीखने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, हुँ, हुँ। ओके, जैसे पैंडास हो गया, नमपाइज हो गए, साइकिट लर्न हो गया, ऐसे कुछ लाइब्रेरीज हैं जिस पे आपको मास्टर करना होगा। एंड देन स्लोली यू हैव टू लर्न फर्स्ट द लाइक द बेसिक मॉडल्स, जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल होते हैं। वहां से स्टार्ट करके आप धीरे धीरे आगे जा सकते हो टू एडवांस लाइक डीप लर्निंग थिंग। एंड एक लाइक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स आप ले सकते हो, जैसे कैगल वगैरह वेबसाइट जो हैं, वो ऑफर करती हैं एआईएमएल के लोगों को कि वो प्रोजेक्ट्स कर पाए खुद से फ्रॉम स्क्रैच। सो वैसे हुँ, कॉम्पिटिशन्स हुँ। में आप जा सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आई कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट, एंड देन हुँ, सोलली हुँ। आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ओके। एंड अगर जॉब की बात करते हैं, मतलब ये तो एवरीबॉडी इज नोइंग कि आगे आने वाले टाइम में एआई और एमएल ये सब चीजें काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी। लेकिन इंटरव्यू जो होता है, तो जो नॉर्मल कॉर्पोरेट इंटरव्यूज होते हैं, आपके इंटरव्यूज भी उसी प्रोसेस से होते हैं या फिर देयर इज सम अदर स्टेप? सो वो मैं एक जानना चाहूंगी पॉइंट। नहीं, बेसिकली सी दो चीजें हैं। पहली चीज, जो नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं वो तो नॉर्मल ही होते हैं, जैसे कि आपका टेक्निकल राउंड होगा, एचआर राउंड होगा। राइट। टेक्निकल्स में एक दो राउंड होते हैं, लाइक। हाँ, एग्ज़ैक्टली। टेक्निकल राउंड में बेसिकली मुझे यही क्वेश्चन पूछना था कि टेक्निकल राउंड में किस टाइप के, लाइक नॉर्मल सपोज़ एक डेवलपर है, उसका इंटरव्यू है तो उसको कुछ कोड दिए जाएँगे, उसको वो कोड्स लिखने हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि आपके अगर इंटरव्यू राउंड है, टेक्निकल पार्ट है, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन्स अगर पूछे जाते हैं? तो इट डिपेंड अपॉन करियर लेवल टोटली। अगर आपका करियर लेवल, अगर आप बिगिनर हो तो आपसे भी वही पूछे जाएंगे। डेटा साइंस में अगर आप हो अच्छा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एक्सेल है जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, आप उसे कैसे हैंडल करोगे। या कुछ फील्ड्स ऐसे हैं, जैसे आप फीचर सिलेक्शन कैसे करोगे, आप किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे। या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सपोज ऐसा डेटा है तो आप कौन सा टाइप का मॉडल ट्रेन करोगे, किस मॉडल को आप प्रीफर ओके। करोगे, क्यों करोगे, ओके, हुँ, 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 हुँ। वाई विल यूज दैट मॉडल, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे करियर लेवल पे बेसिकली आई एम अ टेक्निकल लीड, तो हमारे लेवल पे क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं, हाउ विल यू मैनेज अ प्रोजेक्ट इफ इट कम्स टू यू। सो एक सर्टेन टाइप का प्रोजेक्ट है, तो आप उसको आर्किटेक्ट कैसे करोगे, हाउ विल यू डिजाइन दैट प्रोजेक्ट, हाउ व्हाट थिंग यू यूज इन बैक एंड, इन फ्रंट एंड, आप उसको कैसे डिजाइन करोगे, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। सो लाइक द क्वेश्चन्स चेंज अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस लेवल। यस, करेक्ट। ओके, ओके। अच्छा, अभी जब हम एआई एमएल मॉडल्स बनाते हैं, थोड़ा-सा वापस टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं, तो पहले उनकी काफ़ी लेवल्स पे टेस्टिंग होती है, लाइक क्योंकि आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर आप जा रहे हो तब से पहले। तो वहाँ पे किस तरीके के चैलेंजेस फेस होते हैं? लाइक रियल टाइम में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस? सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेटा का, जैसे मैंने आपको बताया। डेटा हुँ, हुँ। इज लाइक, कभी कभी क्लाइंट्स को अच्छे से पता नहीं होता कि क्या देना है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कम्युनिटी थिंग्स इज प्राइवेसी। जैसे हम लोगों ने अगर किसी मेडिकल प्रोजेक्ट पे काम किया, तो हम पेशेंट का डेटा ऐसे लीक नहीं कर सकते पब्लिक इन्वायरमेंट पे। सो नाम, जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर्स, उनका जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है, we can't show them publicly, or even to train the model we keep them secret, so वो बाहर लीक नहीं होना चाहिए कहीं पे भी।
सो दैट विल बी हिपा राइट। कंप्लायंस बोलते हैं हम लोग उसको। सो हिपा एंड ओके। ग्रिड कम्स इनटू पिक्चर, उसका ध्यान रखना होता है, डेटा को मास्किंग अच्छे से करनी होती है, काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ओके। या तो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे इस फील्ड में आने के लिए? हाँ, डेफिनेटली इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन कम, लाइक अच्छी फील्ड है। फिर आपका क्या प्लान है प्रसून? मतलब एचआर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे ही जनरली कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? वही देखना है कि अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं। सो बेसिकली फील्ड तो यही रहेगा, बट आई विल ग्रो इन माई करियर ऑफ कोर्स। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप बाकी फील्ड्स में देखते हैं, तो एक डेवलपर बंदा डेवऑप्स में शिफ्ट हो सकता है, फिर वो क्लाउड में शिफ्ट हो सकता है, लाइक देयर इट हैज़ मल्टीपल ओपनिंग्स। तो अगर आपके फील्ड में कोई आता है, तो आफ्टर 8 इयर्स, 10 इयर्स, तो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज यू आर हैविंग? व्हाट काइंड ऑफ जॉब ओपनिंग्स आर फॉर यू पीपल? सेम, यू कैन बी टेक्निकल लीड, लीड मैनेजर, देन आर्किटेक्ट। सो ऐसे ही होता है, मतलब आईटी का एक फिक्स्ड वी कैन से इंक्लाइन पाथ है, वो फिक्स्ड है। सो अगर आप अच्छा। लीड हो, टेक्निकल लीड हो गए, मैनेजर हो गए, सीनियर मैनेजर हो गए, देन इट गोज ऑन। ओके, ओके, ओके। सो अभी इन लास्ट पार्ट मैं आपसे थोड़ा-सा सैलरी रिलेटेड बातें करना चाहूँगी। आई एम नॉट आस्किंग योर सैलरी, डोंट वरी। आई नो इट विल बी ह्यूज। लेकिन जस्ट एक जनरल मैं एक ब्रैकेट पूछना चाहूँगी कि लाइक ऑफ कोर्स एवरीबॉडी फैंसीज विद द अमाउंट, स्पेशली इन इंडिया इफ यू सी, राइट? तो अगर कोई एंटर कर रहा है, तो उसके लिए माइंड में एक पॉइंट चलता है कि सैलरी कितनी होगी? फॉर बिगिनर, कि या फॉर बिगिनर्स, फॉर इंटरमीडिएट, एंड व्हाट इज द टॉप, लाइक अगर आप एक कैपिंग लगाएं, तो व्हाट इज द टॉप कैप? तो फॉर बिगिनर्स इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी। अगर स्मॉल स्केल कंपनी है तो इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक 5 लाख। ओके, अच्छा, अगर आपकी तो कंपनी अच्छी है तो इनिशियल लेवल पे 5 मिलना पॉसिबल है? छोटी कंपनी में, स्टार्टअप्स में। ओके, इफ यू ओके। आर बिगिंग सम लाइक बिग डैडीज, बड़ी कंपनियां, तो वहां पे आपको 12-15 लाख का पैकेज दे लाइक ऑफर यू। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, आपने बीटेक किया है या आप प्लेन ग्रेजुएट हो, या आप लाइक काइंड ऑफ थिंग, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ओके, एंड देन ओके। कंपनी कैसी है। सो इट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। सो अगर रेंज डिफाइन करना हो तो फॉर बिगिनर्स इट्स अराउंड 5 to 10-12। ओके, फॉर इंटरमीडिएट इट्स समवेयर लाइक 15 to goes up to 30। ओके, 15 LPA to 30 LPA। ओके, तो सुन, आप प्लीज रिपीट करेंगे क्या? एक्चुअली आपका वॉइस नहीं क्लियर था, तो प्लीज रिपीट कीजिए। ओके। सो बेसिकली डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट क्वालिफिकेशन ऑल्सो, उसने क्या किया है, बीटेक किया है या ग्रेजुएट किया है या मास्टर्स है। ओके, देन द राइट। कंपनी प्रोफाइल ऑल्सो, कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, स्टार्टअप है। ओके, सो रेंज की अगर हम बात करें तो फॉर बिगिनर्स इट गोज समवेयर अराउंड टू 5 to वी कैन से 10-12। फॉर intermediate for people it will be like 15 to 30, and for higher level we can say 30। वो उसका कोई capping I can't cap something like that, it go ओके। into crores also, so अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने आपको बोला था कि ये लास्ट क्वेश्चन है, बट एक एक क्वेश्चन मैं ऐड करती हूँ। अगर कोई बिगिनर इस फील्ड में आता है, एआई के फील्ड में आता है, तो किस टाइप का काम उसे करवाया जाएगा? इनिशियली तो ऐसे नहीं बोला जाएगा कि तुम एक मॉडल डिजाइन करो और हम ये, मतलब किस टाइप का काम इनिशियल लेवल पे कराया जाता बेसिकली हम लोग जो टास्क देते हैं इंटर्न्स को, दैट दैट इज बेसिकली ऑफ डेटा क्लीनिंग, डेटा को अच्छे से प्रिपेयर करना जिस पे मॉडल ट्रेन कर होना है। ओके, एंड दैट इज द है? अच्छा, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। ओके, राइट। सो आप तो डेटा को कैसे डेटा हैंडल, सेट्स क्रिएट करना। हाँ, डेटा को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे क्लीन करते हो, कैसे उसको रेडी करते हो, and then after that we tell them to create some APIs। Okay, and then फिर ओके। gradually they train models and all। So basically first step is to learn Python libraries, and आप डेटा को कैसे हैंडल कर रहे हो, जो डेटा मेटा डेटा गॉट है, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट। इट। ओके।
क्योंकि प्रसून वैसे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कुछ-कुछ नया-नया सीखने में, नया-नया जानने में बिकॉज़ मुझे पर्सनली मैंने बताया जैसे आप भी बोल रहे थे कि लोगों को फैंसी लगता है। मुझे पर्सनली काफ़ी फैंसी लगता है, बट मुझे पता था कि ये मुझसे नहीं होगा इसलिए मैंने कभी इस फ़ील्ड में एंटर नहीं किया। बिकॉज़ मुझे मुझे पता है कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, व्हाट काइंड ऑफ knowledge one must have to enter into the AI part or the corporate part. So अभी in last I will just say कि आप थोड़ा-सा अपनी तरफ से कुछ हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा-सा मैसेज दे दें। जो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं हमारे, सो जो चाहते हैं कि आपके जैसे एक दिन यहाँ आकर पॉडकास्ट दे सकें, तो उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज आपकी तरफ से। बस यही कीप लर्निंग और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सो आप क्या कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। सो लाइक या 2 ही चीज़ें थी। थैंक Thank you, Prasoon. Had a थैंक यू great time talking to you, and yeah, it was very, very interesting podcast. There was some technical issue, and I'm sorry for that. एंड ऑडियंस को भी मेरी तरफ से सॉरी बिकॉज़ थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू है आज। बट या आई होप कि उन लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं होती है ऑल मतलब ऑल टुगेदर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने का मौका मिला आज। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू देवांशी। सेम हियर। या ओके। हैव अ वेरी, वेरी गुड डे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। या थैंक सेम टू यू। बाय-बाय। बाय बाय।